तो चलते हैं फर्दर न्यूमेरिकल्स पे। तो पिछले बार जो मैंने आपका तरीका बताया था, नीड बेस्ड क्वेश्चन किया था हमने, तो उसी पैटर्न पे फिर से चलेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकंड एंड नेक्स्ट हाफ विद स्पीड ऑफ 60 मीटर पर सेकंड। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है पहला हाफ डिस्टेंस किस स्पीड के साथ, 30 मीटर पर सेकंड, और नेक्स्ट हाफ विद स्पीड ऑफ 60 मीटर पर सेकंड। यानी ए से बी तक चला वो 30 मीटर पर सेकंड, बी से सी तक चला वो 60 मीटर पर सेकंड। लेकिन क्वेश्चन में इतना बताया गया है कि हाफ डिस्टेंस है। हाफ डिस्टेंस मतलब यहाँ पे जितना ए से बी तक जितना डिस्टेंस है उतना बी से सी तक डिस्टेंस है। तो इसके लिए मैंने बताया था आपको कि अब लंबा मेथड करने की ज़रूरत नहीं है, तो एक जो शॉर्ट फार्मूला है वही हम यूज़ करेंगे। क्या मैंने बताया था? 2v1v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2। तो क्या करेंगे? 2v1 कितना है? v1 हमें इसमें एवरेज स्पीड ढूंढना है, तो वो किसके बराबर होता है? 2v1 इंटू v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2। जब क्या होगा? डिस्टेंस दो सेम हो गए। 2 के बदले 2v1 कितना है? 30, यानी पहला जो स्पीड है 30 इंटू नेक्स्ट स्पीड क्या है? 60 डिवाइड बाई क्या करेंगे? 30 प्लस 60 कितना हो गया? वो हो गया 90। ठीक है, तो यहाँ पे जीरो और जीरो कैंसल, 3 1 3 3 9, 3 1 3 2 6, तो 2 2 4, यहाँ पे 4 आया और क्या बच गया? 0 हो गया। 40 मीटर पर सेकंड आपका एवरेज स्पीड है। देयरफॉर एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 40 मीटर पर सेकंड। वो मेथड करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसी फार्मूले से आप कर सकते हो इसका आंसर। एवरेज स्पीड कितना निकला? 40 मीटर पर सेकंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A man goes to shop with the speed of x meter per second and comes back with the speed of 2x meter per second। तो क्वेश्चन क्या है? एक आदमी है जो घर से निकल रहा है किधर की तरफ? शॉप की तरफ। तो जब वो घर से शॉप की तरफ निकल गया, तो यहाँ पे जो यहाँ से शॉप से होम से शॉप तक जो स्पीड है, होम से शॉप तक जो स्पीड है वो x मीटर पर सेकंड है, और वापस जो आता है तो उस वक्त स्पीड जो है वो 2x मीटर पर सेकंड है। ठीक है, तो अब हमें क्या ढूंढना है? एवरेज स्पीड। तो डिस्टेंस सेम है क्योंकि होम से शॉप गया, शॉप से होम वापस आया, तो डिस्टेंस सेम के लिए 2v1 v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2। तो 2 के बदले 2, v1 के बदले यानी v1 पहली स्पीड हुआ है x इंटू v2 कितना है? 2x डिवाइड बाई x, स्पीड 1 कितना है? x प्लस स्पीड और एक कितनी है वापस आते वक्त? 2x। तो यहाँ पे करते हैं एवरेज स्पीड किसके बराबर निकलेगा? देयरफॉर एवरेज स्पीड इज इक्वल टू यहाँ पे 2 इंटू एक्स इंटू 2x प्लस x हो गया 3x। तो यहाँ पे x और x कैंसल, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है? 2 और 2, 2 2 4, और वेरिएबल x बच गया, डिवाइड नीचे 3 है। ये आपका एवरेज स्पीड है। देयरफॉर एवरेज स्पीड क्या निकलेगा? 4x डिवाइड बाई 3 मीटर पर सेकंड। तो चलते हैं हम फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद द स्पीड ऑफ 2v, with speed of 2v and remaining distance and next to half distance with the speed of 4v। तो फाइंड एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड ढूंढना है। तो एवरेज स्पीड के लिए मैंने बताया था आपको, जब डिस्टेंस, क्योंकि ये नेक्स्ट हाफ कह रहा है, इसका मतलब जितना ए से बी तक डिस्टेंस होगा उतना बी से सी तक। इसके लिए एवरेज स्पीड निकालने के लिए आप फॉर्मूला क्या करोगे? 2v1 इंटू v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2। तो यहाँ पे 2 के बदले 2, v1 कितना है? 2v, और v2 कितना है? 4v डिवाइड बाई v1 प्लस v2। v1 कितना है? 2v प्लस 4v। तो आंसर क्या निकला? यहाँ पे एवरेज स्पीड निकलेगा किसके बराबर? तो यहाँ पे 2 इंटू 2v इंटू 4v डिवाइड बाई 2v प्लस 4v हो गया 6v। v और v कैंसिल हो जाएगा,
2 1 जार 2 3 जार 6 और कुछ होगा नहीं। तो यहाँ पे क्या आया आंसर? 4 2 जार 8 v डिवाइड बाई 3 मीटर पर सेकंड, ये आपका एवरेज स्पीड है। ठीक है, तो चलते हैं फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आपके लिए फार्मूला बन गया, ये याद रखना आप। फार्मूला क्या है? 2v1 v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2। ये तब एवरेज स्पीड के लिए यूज होता है जब क्या होगा, आपका डिस्टेंस सेम होगा। डिस्टेंस क्या होगा? सेम। तो चलते हैं हम फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब टाइम बेस्ड पे जो मैंने पिछली बार भी दिखाया तो उसको ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर्स पर आवर 20 kilometers per hour in 1 hour and then 40 kilometers per hour in next 1 hour। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट, इस वक्त डिस्टेंस की बात नहीं की, इसने टाइम की बात की कि एक ऑब्जेक्ट कर रहा है मूव ए से बी तक, 1 घंटे में वो चल रहा है, उसकी स्पीड थी कितनी? 20 किलोमीटर्स पर आवर। फिर जो नेक्स्ट उसने कवर किया 1 आवर में, उस वक्त उसकी स्पीड थी कितनी? 40 किलोमीटर्स पर आवर। 1 घंटे तक उसको स्पीड रहा कितना? 20 किलोमीटर्स पर आवर, और नेक्स्ट 1 घंटे को रहा कितना? 40 किलोमीटर्स पर आवर। तो लंबे तरीके से मत कर लो, इसके लिए मैंने बताया था शॉर्ट फार्मूला ऑफ एवरेज स्पीड कैसे निकाल सकते हो। सीधे आप कर सकते हो क्या, एवरेज स्पीड किसके बराबर निकलेगा? जब भी टाइम सेम हो तो तब आप निकाल सकते हो कैसे? v1 प्लस v2 डिवाइड बाई 2। तो v1 कितना है? v1 है 20 प्लस v2 कितना है? 40 डिवाइड बाई 2 कर लो। 40 प्लस 20 हो गया 60 डिवाइड बाई 2, 2 1 जार 2 3 जार 6 और 0 बच गया, हो गया 30 किलोमीटर्स पर आवर इसका एवरेज स्पीड है। और जिसको लंबे तरीके से भी करना पड़ेगा तो इससे पहले जो वीडियो मैंने बनाया हो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में देके है, आप वो वीडियो पिछले बार का देख सकते हो। उसमें मैंने वो तरीका भी दिखाया, ये तरीका भी दिखाया, आप वैसे भी चेक कर सकते हो। ठीक है, तो फर्दर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। An object moves with the speed of 60 meter per second in 30 minutes and in next 30 minutes it moves with the speed of 20 meter per second in next 30 minutes। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए से बी चल रहा है एक ऑब्जेक्ट कितने टाइम में? आधे घंटे से वो चल रहा है, स्पीड है 60 मीटर पर सेकंड। फिर जो नेक्स्ट आधा घंटा है उसमें उसकी स्पीड कम होगी, कितना रहता है? 20 मीटर पर सेकंड। तो आपको फाइंड करना है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड लंबे तरीके से भी हम नहीं करेंगे, तो हम शॉर्ट तरीके से करेंगे, शॉर्ट फार्मूला हम यूज़ करेंगे। एवरेज स्पीड किसके बराबर होता है? क्योंकि टाइम सेम है तब क्या लगता है? v1 प्लस v2 डिवाइड बाई 2। v1 कितना है? 60 प्लस v2 कितना है? 20, यानी v1 होता है स्पीड, v2 हो गया नेक्स्ट स्पीड, डिवाइड बाई 2। तो एवरेज स्पीड निकलेगा 60 प्लस 20 80 डिवाइड बाई 2, 1 जार 2 40 जार, तो हो गया 40 मीटर पर सेकंड आपका आंसर है। ठीक है, तो चलते हैं फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद द स्पीड ऑफ v मीटर पर सेकंड in 5 minutes and next 5 minutes it moves with the speed of 3v। फाइंड एवरेज स्पीड। तो आपको एवरेज स्पीड ढूंढना है। तो क्या कह रहा है? ए से बी चला, वो कितना स्पीड से? v मीटर पर सेकंड, कितने टाइम में? 5 मिनट में। फिर नेक्स्ट जो 5 मिनट में उसकी स्पीड 3v। आपको एवरेज स्पीड ढूंढना है। तो एवरेज स्पीड टाइम क्या है? सेम है, 5 मिनट, इसलिए हम क्या करेंगे? फार्मूला यूज, v1 प्लस v2 डिवाइड बाई 2। v1 कितना है? v2 नेक्स्ट स्पीड कितना है? 3v मीटर पर सेकंड, 3v डिवाइड बाई 2। तो एवरेज स्पीड निकलेगा 3v प्लस v हो गया 4v डिवाइड बाई 2, 2 1 जार 2 2 जार 4,
तो आंसर एवरेज स्पीड निकला 2v मीटर पर सेकंड आपका आंसर है। ठीक है, तो चलते हैं फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन? एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद द स्पीड ऑफ 15, ध्यान रखना पूरा, 15 मीटर पर सेकंड इन टाइम t, and in next time t it moves with the speed of 25 मीटर पर सेकंड। तो कंफ्यूज नहीं होना, टाइम देके दोनों में टाइम टी यानी टाइम सेम है। तो इसलिए ये क्वेश्चन फिर से दिखा रहा हूँ ऐसे पैटर्न के, क्योंकि अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अब मैं थोड़ा इससे लेवल ऊपर चलूँगा। तो क्या कह रहा है, ए से बी तक जब वो चला तो टाइम कितना लगा टी, और जब बी से सी तक टाइम लगा टी। आपको ढूंढना है एवरेज स्पीड। अब बताओगे सर ठीक है एवरेज स्पीड अभी तक इतना किया, पूरा याद रहा, टाइम सेम है, तो क्या लगेगा v1 प्लस v2 डिवाइड बाई 2। v1 कितना है 15 प्लस v2 कितना है 25, डिवाइड क्या करना है 2। तो 15 प्लस 25 वो कितना हो गया 40, डिवाइड बाई 2, तो वो हो गया आपका 20 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे आप ध्यान रखो, आपने जो फार्मूलाज पढ़े शॉर्ट में मैंने दिखाए दो, इसका लंबा तरीका भी दिखाया। एक मैंने बताया सेम डिस्टेंस के लिए लगता है तो v1 v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2 जब दो डिस्टेंस सेम हो। तो दूसरा फार्मूला मैंने बताया v1 प्लस v2 डिवाइड बाई 2 एवरेज स्पीड ऐसे निकलता है जब टाइम सेम हो। तो ये दो फार्मूला मैंने बताया। आप बताओगे सर नीट में ऐसे क्वेश्चन आ रहा है, वो हमने दिखाया भी और आता भी है। अब लेकिन इससे और टफ अगर आए तो कैसे आता है, और आया भी है, इन दोनों को कंबाइन करके क्वेश्चन आया है, और ये नीट का क्वेश्चन है। ध्यान रखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है अ बस ट्रैवल्स इट्स हाफ डिस्टेंस ऑफ जर्नी विथ 5 मीटर पर सेकंड। It covers remaining distance in two equal time intervals with the speed of 15 meter per second and 25 meter per second. तो हमें क्या ढूंढना है, कैलकुलेट इट्स होल एवरेज स्पीड। तो दोनों कंसेप्ट एक क्वेश्चन में आए हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, पहले मैं क्वेश्चन को समझाता हूँ, और ये याद रखना मैथ हो और फिजिक्स हो, जितना हो सके पहले क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन जब समझ आएगा तब आप कर सकते। दूसरा बात, फिर आपको ये समझना है कि कहाँ पे कौन फार्मूला यूज होता है, तो इसलिए पहले क्वेश्चन को समझते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक बस है जिसने ट्रैवल किया, जब वो ट्रैवल कर रहा है उसने हाफ डिस्टेंस ट्रैवल किया विद द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। सर समझ आया। और नेक्स्ट जो उसने हाफ डिस्टेंस ट्रैवल किया, ठीक है, अब इसके दो हिस्से किए, तो दो हिस्से क्या किए, तो यहाँ पे मैं मिटाता हूँ। तो इसने क्या बताया यहाँ पे, ए से बी तक चला, ये हाफ डिस्टेंस, बी से सी तक ये नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस है। तो आप बताओगे सर हम लगाएंगे फार्मूला यूज होता है 2 इंटू v1 v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2। लेकिन यहाँ पे और एक कंसेप्ट इसने कहा, जो नेक्स्ट रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस है वो दो हिस्सों में इसने डिवाइड किया। बोला इन टाइम t। तो नेक्स्ट जो हाफ डिस्टेंस उसने डिवाइड किया वो किस बेस्ड पे किया, टाइम के बेस्ड पे। बोला एक हाफ टाइम में उसने स्पीड रखा कितना 15 मीटर पर सेकंड, और जो नेक्स्ट हाफ रिमेनिंग टाइम है उसमें रखा उसने स्पीड 25 मीटर पर सेकंड। अब ध्यान रखो, अगर हम इसको काटेंगे ऊपर देखेंगे तो ये कौन सा कंसेप्ट बना, ये बना कंसेप्ट इसका फॉर सेम डिस्टेंस एवरेज स्पीड। ठीक है, तो एक हाफ डिस्टेंस में चला वो 5 मीटर पर सेकंड और नेक्स्ट हाफ में, लेकिन हमें v2 दे के नहीं है। लेकिन इसमें क्या कहा इसने, यहां से यहां तक b से c तक इसने कहा दो इक्वल टाइम इंटरवल, दो इक्वल टाइम यानी टाइम को दो हिस्सों में बांटा गया। एक टाइम में वो चल रहा है, एक हाफ टाइम में 15 और नेक्स्ट हाफ टाइम में 25। तो अगर मैं खाली बी से सी तक की बात करूंगा तो यहां से यहां तक इसने टाइम में 15 मीटर पर सेकंड और सेम टाइम में उसने नेक्स्ट सेम टाइम में 25 मीटर पर सेकंड। तो मैं क्या करूंगा, यहां पे मैं खाली बी से सी तक लूंगा, फ्रॉम कहां से कहां तक, बी टू सी।
बी टू सी तक में जब बात करूंगा तो यहाँ पे कौन सी फार्मूला लगेगी, v1 प्लस v2। सर क्यों, डिवाइड बाई 2, तो मुझे एवरेज स्पीड निकलेगा कहाँ से, बी से सी तक। क्यों, टाइम सेम है, टाइम सेम है, स्पीड अलग अलग है, तो बी से सी तक मुझे क्या निकलेगा, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड फ्रॉम बी टू सी क्या निकलेगा, एवरेज स्पीड निकलेगा बी से सी तक v1 प्लस v2 डिवाइड बाई 2। सर क्यों, टाइम दो हिस्सों में बांटा गया, इक्वल टाइम इंटरवल में, क्वेश्चन कह रहा है इक्वल टाइम इंटरवल में बांटा गया। तो पहले टाइम में कितना था 15, नेक्स्ट सेम टाइम में कितना है 25। तो v1 कितना है 15 प्लस v2 कितना है 25 डिवाइड बाई 2, तो क्या निकलेगा 25 प्लस 15 वो हो गया 40 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे जब देखेंगे तो आंसर निकलता है 20 मीटर पर सेकंड। हमारा बी से सी तक, तो पुट करता हूँ, ध्यान रखना, बी से सी तक कितना स्पीड है एवरेज 20 मीटर पर सेकंड। तो अब मैं ए से, हमें लेकिन एवरेज स्पीड निकालना है फ्रॉम ए टू सी, तो ए से सी तक एवरेज स्पीड नाउ फ्रॉम ए टू सी, ठीक है, इसलिए इतना, वरना तो 2 लाइन में इसका आंसर निकलेगा, ठीक है। तो इसलिए आपको इतना लिखवा रहा हूँ ताकि पूरा समझ आए, क्योंकि सभी स्टूडेंट से अलग अलग क्लास के। तो यहाँ पे 20, बी से सी तक कितना है 20 मीटर पर सेकंड, ए से बी तक 5 मीटर पर सेकंड, यानी यहाँ तक स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड, बी से सी तक है 20 मीटर पर सेकंड, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस हाफ है ना। तो अब कौन सी फार्मूला, डिस्टेंस सेम है, अब ये मैंने निकाल दिया, डिस्टेंस जब सेम है तो क्या फार्मूला लगेगा, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू एवरेज स्पीड 2v1 v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2। तो 2 के बदले 2, v1 कितना है 5, v2 कितना निकला, नेक्स्ट स्पीड फ्रॉम बी टू सी 20 डिवाइड बाई v1 प्लस v2, 20 प्लस 5 हो गया 25, 5 1 जार 5 5 जार 25, 5 1 जार 5 4 जार 20, 4 2 जार 8 मीटर पर सेकंड इसका एवरेज स्पीड आंसर है। तो ये आपके नीट का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ तक समझ आया। तो इस क्वेश्चन को फिर से एक बार पूरा पढ़ लेना। तो क्वेश्चन फिर से समझाता हूँ, मैंने क्या कर दिया, पहले मैंने, इसने क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए से बी तक चला वो कितना 5 मीटर पर सेकंड, और नेक्स्ट जो हाफ डिस्टेंस है उसने क्या यहाँ पे कंसेप्ट क्या लगाया इसने, नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस, यानी इधर से इधर तक कौन से फार्मूला लगेगी, सेम डिस्टेंस वाली। लेकिन मुझे ए बी से सी तक v2 दे के नहीं है, वो कैसे भी निकालूंगा इसने बताया, लेकिन यहाँ से बी से सी तक टाइम को बांटा गया है इसने, ठीक है, टाइम सेम टाइम है, तो इसमें क्या है स्पीड दे के, तो मैंने यहाँ से सेम टाइम है तो इस फार्मूला से निकाल दिया मैंने, कहाँ से बी से सी तक एवरेज स्पीड 20 मीटर पर सेकंड निकला मुझे, और ये मुझे देखे था तो मैंने इनका फार्मूला कर दिया तो निकला 8 मीटर पर सेकंड आंसर, ठीक है, यहाँ तक समझ आया। तो फर्दर नेक्स्ट वीडियो में इसी पैटर्न पे और क्वेश्चंस करेंगे और फर्दर आगे स्टेप्स पे चलेंगे और लेवल्स आगे हम बढ़ेंगे। थैंक यू।